मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे अपने बरगद के बारे में कि बरगद या बनियान के ट्री में हम एरियल रूट्स का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एरियल रूट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एरियल रूट्स का डेवलपमेंट करना और एरियल रूट्स का ग्रो करना दो अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग विषय हैं और उन दोनों के अलग अलग तरीके, मेथड हैं, अलग अलग टिप्स हैं। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे। कोई भी प्लांट हो जो एरियल रूट्स डेवलप करता हो, उन सभी प्लांट्स के लिए इस तरह के टिप्स कॉमन हैं। इस तरह के सभी टिप्स उन प्लांट में अप्लाई होते हैं, जैसे अप्लाई होंगे। जैसे फाइकस का एक कुछ वैरायटी हैं जो एरियल रूट्स को डेवलप करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरियल रूट्स का डेवलप कैसे करें। मित्रों, अगर आपके बनियान के पौधे में, बरगद के पौधे में एरियल रूट्स नेचुरली निकल रखी हैं, जैसे ये देखिए, ये है, एक ये निकली हुई है और एक ये है, आप देख रहे होंगे। तो नेचुरली अगर कोई एरियल रूट्स निकल रखी है तो उसको बड़ा कैसे करना है, उसे कैसे उसकी ग्रोथ जल्दी करनी है, उसके लिए क्या करें। उसके लिए आप एक स्ट्रॉ ले लें। जैसे मैंने स्ट्रॉ लिया हुआ, ये देखिए, स्ट्रॉ ले लें। उस स्ट्रॉ को जो है उस एरियल रूट के साथ में लगा दें, या उस स्ट्रॉ के अंदर एरियल रूट्स को डाल दें। जैसे देखो मैंने डाल रखी है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए एरियल रूट्स को डाल रखिए। इसके डालने से क्या हुआ है, देखिए इसमें ये यहाँ तक थी, यहाँ तक। उसके बाद जब मैंने इसमें ये स्ट्रॉ डाली तो ये लगभग इतनी बड़ी हो चुकी है डालने के बाद। ये देखिए इसमें तो एरियल रूट्स जो होती है उसमें अगर हम स्ट्रॉ डाल देते हैं तो स्ट्रॉ डालने से वो एक अंदर से ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ये जो स्ट्रॉ है, ये यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रॉ है, ये एक ह्यूमिडिटी चैम्बर को क्रिएट करता है। इस पूरे एरियल रूट्स के लिए ह्यूमिडिटी बनाता है। आपको पता ही होगा कि एरियल रूट्स डेवलप करने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी होती है। इस बरसात के मौसम में ही एरियल रूट्स का डेवलपमेंट होता है और ग्रोथ भी होती है और उनके जर्मिनेशन भी होता है। तो कोई एरियल रूट्स को जल्दी बड़ा करने के लिए उसको जल्दी से जल्दी मिट्टी तक पहुंचाने के लिए अगर हम एक स्ट्रॉ डाल देते हैं उस रूट्स के अंदर, तो उसमें एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है। और ह्यूमिडिटी क्रिएट होने से क्या होता है, वो जल्दी बड़ी होती है। जो आपकी एरियल रूट्स है वो सूखती नहीं है, उससे गर्मी नहीं मिलती, उसके अंदर नमी बनी रहती है। क्योंकि एरियल रूट डेवलप करने के लिए नमी होना एक ज़रूरी फैक्टर है। बिना नमी हुए, बिना ह्यूमिडिटी हुए हमारे बनाना ट्री की एरियल रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये एक मेथड है कि हम एक स्ट्रॉ डाल दें और उसको मिट्टी तक लगा दें। अगर ये स्ट्रॉ छोटी पड़ रही है तो इसमें आप एक स्ट्रॉ और लगा सकते हैं और उसको मिट्टी तक दबा दें, ताकि एरियल रूट्स डायरेक्ट मिट्टी में जा सके, उसमें एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो सके। दूसरा मेथड, आप कि जैसे हम देखते हैं गमलों के नीचे पानी को रोकने के लिए यहाँ पे ट्रे लगाई जाती है। मेरे पास ट्रे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका क्या तरीका है। एक प्लास्टिक की ट्रे लगाई जाती है ताकि पानी को बहने से रोक सके। मतलब गमले को जो है प्लास्टिक की ट्रे के ऊपर रखा जाता है। आप क्या करो, जो प्लास्टिक की ट्रे जिसमें हम पानी को बहने से रोक देते हैं, उस ट्रे में थोड़ा सा पानी भरो और थोड़े से पत्थर डालो उस ट्रे पे। फिर इस गमले को, जो आपके गमले का साइज़ है, क्योंकि आपके गमले की जो ट्रे होगी वो ट्रे गमले के साइज़ के बराबर ही होगी,
तो उस गमले को उस ट्रे में आप रख दो जिसमें आपने पानी रखा हुआ है। थोड़ा पानी, लगभग आधा गिलास पानी आप डाल दो। आधा गिलास पानी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पत्थर डाल दीजिएगा। पत्थर डालने के बाद बारीक बारीक पत्थर है, थोड़े पत्थर डाल दीजिए और फिर इस गमले को, जो आपका गमला है, उसको उस ट्रे के ऊपर रख दीजिए। ट्रे में पानी डालने से क्या होता है, पानी डालने से गमले को नमी मिलती रहती है। प्लस जो हमने पत्थर डाले हैं, उस पत्थर डालने से क्या होता है, पत्थर गर्म होते हैं धूप में। पत्थर धूप में गर्म होंगे तो एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। जैसे ये यहाँ इस गमले में यहाँ से लेके यहाँ तक, लगभग यहाँ तक एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी, क्योंकि हमने उसमें पानी डाला हुआ है प्लस पत्थर डाले हैं। पत्थर डालने से क्या होता है, पत्थर गर्म होते हैं, भाप बनती है। जो भाप होती है उस गमले के चारों तरफ जमी रहती, दिखती नहीं है हमें, लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इस गमले के चारों तरफ जमी रहती है भाप, और मिट्टी में भी नमी जाती रहती है। उससे क्या होता है, जो हमारी एरियल रूट्स निकली हुई ऐसी आप देख रहे हैं, इसका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि एरियल रूट्स को डेवलप करने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो एरियल रूट्स का डेवलपमेंट उस तरह से होता है। ये दूसरा मेथड हुआ डेवलप करने के लिए। पहला मेथड, आपको पाइप लगा दीजिए अगर आपके पास नेचुरल रूट्स निकली हुई हैं तो। दूसरा, जो नेचुरल रूट्स निकली हुई हैं तो दूसरा मेथड क्या है कि आप ट्रे में पानी भरें, पानी भरने के थोड़ा पत्थर रखें और उसके ऊपर इस गमले को रख दें, जिससे ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। अब आते हैं इस बात पे कि अगर आपके गमले में किसी प्रकार की एरियल रूट्स नहीं निकली हुई है और आपको उसको जर्मिनेट करना है, ग्रो करना है। देखिए, डेवलप करना और एरियल रूट्स का ग्रो करना अलग अलग बात है, मैंने ऐसे बताया आपको। तो एरियल रूट ग्रो करने के लिए अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की एरियल रूट्स नहीं निकल रखी हैं तो ग्रो करने लगे क्या मेथड है। चलिए, पहला मेथड यह है कि आप एक पानी की बोतल से हम पानी का स्प्रे करते हैं, उससे पानी का स्प्रे करते रहिए सुबह और शाम। मतलब सुबह शाम जब आपको लगे तेज गर्मी है, धूप है, पौधा सूख रहा है, तो आप उसमें पानी का स्प्रे करते रहिए। पानी के स्प्रे करने से पौधे नई बनी रहेगी, मिट्टी में नमी रहेगी, तने में नमी, तने में भी स्प्रे करें, जड़ में स्प्रे करें, जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ सब जगह पानी का स्प्रे करें। पानी का स्प्रे करने से कोई नुकसान नहीं है, चाहे आप जड़ों में करते हो चाहे आप पत्तों में करते हो, तो पानी का स्प्रे करने से कोई नुकसान नहीं होता। तो पानी का स्प्रे करें। पानी का स्प्रे करने से पौधे में नमी रहती है, पौधे में मिट्टी में इम्यूनिटी बनी रहती है, तने में इम्यूनिटी बनी रहती है, और जहाँ से एरियल रूट्स ग्रो होने की उम्मीद है, इस तने में एरियल रूट्स ग्रो होने की उम्मीद है कि तना इतना मोटा है, तो वो तना भी नम रहता है। उस नमी रहने से उस डेवलप होने के चांस, ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पानी का स्प्रे करने से हम एरियल रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करना, डेवलप करना दो अलग अलग बात है, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ। ग्रो कर सकते हैं। सेकंड मेथड के लिए हम एक दूसरा गमला लेते हैं, जैसे मैंने कर रखा है। ये देखिए, एक और दूसरा गमला है जी, जेड का प्लांट में रखा है। इसमें दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, ये देखो, ये मेरा एक सेकंड प्लांट है बरगद का। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरियल रूट्स नहीं है, ना इधर है ना इधर है, कहीं पर भी कोई एरियल रूट्स इसमें नहीं है। प्लांट अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन कोई एरियल रूट्स इसमें डेवलप नहीं हो रखी है। देखिए आप, तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एक प्लास्टिक की बोतल ली है जो इस तने के साइज़ के बराबर है। जैसे मैंने ऐसे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपने पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक प्लास्टिक की बोतल ली। प्लास्टिक की बोतल को एक आधा यहाँ से ऐसे काट दिया, इसको हाफ़ कर दिया, मतलब प्लास्टिक की बोतल को पूरा खोल दिया, ऐसे एक कॉपी के पेज की तरह से खोल दिया। खोलने के बाद क्या हुआ, इसको मैंने इसमें फंसा दिया। ये टाई से मैंने इसको बांधा हुआ है, देख रहे हैं, टाई है, केबल टाई जिसे कहते हैं। आप धागे से, रस्सी से कैसे ही बांध सकते हैं।
तो ये यहाँ से खुली हुई है, ये देखिए ये खुली हुई है, ये मैंने काटा हुआ है, काट के मैंने इसको फंसा दिया। फंसाने के बाद ऊपर से इसमें हल्का सा होल किया और इसके होल के थ्रू मैंने इसमें मिट्टी भर दी। इसके अंदर मैंने मिट्टी भर दी है, ये आप देख रहे हो सारी इसमें मिट्टी भरी हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें मिट्टी भरी हुई है। मिट्टी भरने से क्या होता है, ये जो पूरा एक ये बॉक्स है, ये बॉक्स बन गया, ये एक ह्यूमिडिटी बॉक्स बन गया है, ह्यूमिडिटी चैम्बर। जैसे मैंने इसने बताया ये एक ह्यूमिडिटी चैम्बर है, लेकिन मिट्टी नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें एरियल रूट्स पहले से निकली है, मुझे उसको डेवलप करना है। लेकिन इसमें एरियल रूट्स नहीं है, तो ये एक ह्यूमिडिटी चैम्बर बन गया है इस तने, और मैंने मिट्टी डाल दी है इसमें। अब ये आप उस तरह से आप समझो, जैसे अगर हमें कोई कटिंग को ग्रो करना है, कटिंग को ग्रो करने के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट मौसम है। तो कटिंग को अगर हमें ग्रो करना है, कटिंग ग्रो करने के लिए हम उसको रेत में या मिट्टी में लगाते हैं, साथ में उसके ऊपर हम एक पन्नी लगा देते हैं, एक पॉली हाउस डेवलप कर देते हैं, ताकि उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहे, उसमें भाप बनी रहे, ह्यूमिडिटी बनी रहे। तो ये भी सेम टू सेम इस तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम ये एक ह्यूमिडिटी चैम्बर का काम कर रहा है, लेकिन इसमें प्लस मिट्टी डाली हुई। मिट्टी डालने से क्या होता है कि जो इस तने से एरियल रूट निकलेंगी बरसात के मौसम में, तो बरसात के मौसम में एरियल रूट्स को निकलने के लिए ह्यूमिडिटी प्लस मिट्टी की बहुत ज़रूरत है। मिट्टी को, उसको गमले की मिट्टी तक पहुंचना होता है अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो जो एरियल रूट्स इस तने से निकलेंगी, तो उसको मिट्टी तक पहुंचने, इस गमले की मिट्टी तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको यहीं पर ही मिट्टी मिल जाएगी, प्लस यहीं पर ही उसको ह्यूमिडिटी मिल जाएगी। तो उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ जल्दी होगा। वो नेचुरल जैसे ओपन एरियल रूट्स होती हैं, उसके मुकाबले इस तरीके से उसका ग्रोथ जल्दी होगा, क्योंकि जहाँ से वो ग्रोथ हुई है, जहाँ से एरियल रूट्स का जर्मिनेशन हुआ है, ठीक वहीं पर मिट्टी हमने लगा दी है, प्लस उसको ह्यूमिडिटी भी दे दी है, तो वो उसके लिए एक बूस्टर का काम करता है। तो क्या होता है, वो जिस पॉइंट से एरियल रूट निकली है, वहाँ से डायरेक्ट मिट्टी मिल जाने से वो जल्दी ग्रोथ होती है। वो गर्मी के मौसम में या धूप आने से, क्योंकि बरसात में जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो धूप बहुत तेज़ निकलती है, तो इतनी तेज़ धूप आने से वो एरियल एक हल्की सी मामूली सी एक नन्ही सी एरियल रूट सूखती नहीं है। तो सूखेगी नहीं तो वो जल्दी बड़ी होगी, उसको मिट्टी मिल जाएगी, ह्यूमिडिटी उसको बढ़ने के लिए एक अनुकूल टेम्परेचर, अनुकूल वातावरण मिल जाता है। ऐसा एक ह्यूमिडिटी बॉक्स बनाने से, ह्यूमिडिटी चैम्बर बनाने से, ह्यूमिडिटी चैम्बर बनाना हम ज़रूरी है अगर हम अपने एरियल रूट्स को जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं। किसी एरियल रूट्स को अगर हम ओपन छोड़ देंगे, जैसे सपोज ये ओपन है, ये तो खैर नेचुरली इसमें एरियल रूट डेवलप हुई और यहीं पे ही अपने आराम से मिट्टी में चली गई। तो किसी भी एरियल रूट्स को अगर हम ओपन छोड़ देंगे, तो ओपन छोड़ने से उसका डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होगा और उसके सूखने के चांस भी रहते हैं। तो आप ये 2-4 उपाय अपनाएं एरियल रूट्स को डेवलप करने के, प्लस एरियल रूट्स को ग्रो करने के 4 तरीक़ों का उपयोग करें। तो आशा है कि आपके यहाँ भी, आपके प्लांट में भी अच्छी खासी एरियल रूट्स का डेवलपमेंट होगा और आपको निराशा नहीं मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी नॉलेज, आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके फ़ायदे की बात होगी। आशा करता हूँ आप भी इसका उपयोग करेंगे और अपने यहाँ एरियल रूट्स, बनियान ट्री में या किसी भी पौधे में एरियल रूट्स का डेवलपमेंट आप भी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।